सरफराज अहमद और मोहम्मद रिजवान के दरमियान जो एक टसल जारी है, जो एक जंग जारी है कि इनमें से कौन सा प्लेयर पाकिस्तान की टेस्ट टीम में होगा, उसमें एक ताज़ा तरीन इजाफा मोहम्मद हफीज़ ने आज एक स्टेटमेंट के ज़रिए से किया है। मोहम्मद हफीज़ की स्टेटमेंट क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, इसकी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, अभी जो रिजवान है, इस सीरीज़ से पहले उन्होंने जो आखिरी सीरीज़ पाकिस्तान और श्रीलंका की हुई थी, उसमें जब सरफराज को कंकशन हुआ था तो रिजवान वहाँ खेले थे और रिजवान ने वहाँ पे 50 स्कोर की थी। और उसके बाद अब इस सीरीज़ में दोबारा से जब सरफराज को लिया गया और कप्तान शान मसूद ने सीरीज़ से पहले कुछ सरफराज के स्टैट्स गिनवाते हुए कहा कि नहीं जी, सरफराज जो हैं वो बड़ी अच्छी फॉर्म में हैं और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, तो इसलिए हम उन्हें सस्टेन करना चाहते हैं, हम उन्हें इतनी जल्दी ड्रॉप नहीं करना चाहते। और फिर उन्होंने उनको प्रैक्टिस मैच जो था, टूर मैच जो था, प्रैक्टिस मैच तो नहीं था, टूर मैच था, उसमें भी उनको खिलाया। वहाँ पे उन्होंने कोई 40-41 रन भी किए। अब जब ये ऑस्ट्रेलिया वाला मैच हुआ और इस मैच में सरफराज जिस तरीके से आउट हुए हैं, तो वो बैटिंग में बिल्कुल क्लूलेस नज़र आ रहे थे और सिराज ने जिस तरीके से उन्हें आउट किया वो बड़ा परेशान कुन था। और रिजवान की जो परफॉर्मेंस लास्ट ऑस्ट्रेलिया के टूर में रही थी, ऐसी ही विकेटों पे जहाँ पे जैसे आज पाकिस्तान खेल रहा है और पाकिस्तान की बड़ी ऊपर से 4-4 5-5 विकेटें जल्दी गिर जाती थी, ठीक है, वहाँ पे आके रिजवान बड़ा अच्छा परफॉर्म करते थे। तो आज एक सहाफ़ी ने फिर मोहम्मद हफीज़ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल पूछ लिया कि जब रिजवान की परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त थी और सरफराज जो हैं वो बज़ाहिर पिछली 5 इनिंग्स में मुसलसल आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, पिछली 5 इनिंग में उन्होंने कोई 20 रन भी नहीं किए, तो फिर आप सरफराज को ड्रॉप क्यों नहीं करते और रिजवान को क्यों नहीं खिला लेते? क्योंकि एक इन फॉर्म बैट्समैन ज़्यादा बेनिफिशियल है, फिर वो कीपर भी बड़े अच्छे हैं। तो उस पर हफीज़ जो थे वो थोड़ा-सा उनका जो टोन था, लहज़ा था, वो सख्त था इसका जब वो जवाब दे रहे थे। और उन्होंने कहा कि हमने सरफराज को जो पिछली परफॉर्मेंसेस थी उसकी बुनियाद पे सिलेक्ट किया था। जब वो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ उन्होंने परफॉर्म किया था, तो तब के बाद से सरफराज की इस टूर से पहले सिर्फ लास्ट 3 इनिंग्स में फेलियर था, तो लास्ट 3 इनिंग्स की बुनियाद पे हम उन्हें ड्रॉप नहीं करना चाह रहे थे। अब इस मैच में उनकी जो बैटिंग है वो थोड़ी-सी परेशान कुन तो है, लेकिन हम इतनी जल्दी अपनी प्लानिंग में तब्दीली कर नहीं सकते। क्योंकि हमने जो प्लान किया है उसमें अगर हम इतनी तेज़ी से तब्दीली करेंगे तो फिर हमारी टीम के अंदर सस्टेनेबिलिटी नहीं आ सकती। तो अब जो ये सीरीज़ है इसमें हम सरफराज को मज़ीद चांस देना चाहेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि वो अपनी बैटिंग की खामियों पे काम करें और उनको ठीक करें। अब वो बज़ाहिर तो वो सरफराज को चांस देने के बारे में बात कर रहे थे, बज़ाहिर वो सरफराज पर ट्रस्ट शो कर रहे थे, लेकिन जो उनका लहज़ा था वो काफ़ी मायूस कुन था। यानी वो सरफराज से कोई बहुत ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे थे, कि बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड नज़र नहीं आ रहे थे और उनकी बातों से ये फ़ील हो रहा था कि चौंके अब सरफराज को इस पहले मैच में चांस दिया है और एक मैच के बाद हम उन्हें ड्रॉप नहीं करना चाहते। लेकिन उनका जो मैसेज था वो क्लियर था कि अगर दूसरे मैच में भी, अगर मेलबर्न टेस्ट में भी सरफराज ऐसा ही परफॉर्म करते हैं, उनसे अगर मेलबर्न टेस्ट में परफॉर्म नहीं हो पाता, तो फिर सरफराज के लिए टाटा बाय बाय का वक्त आ जाएगा और फिर मोहम्मद रिजवान जो हैं उनको पाकिस्तान ग्लव्स और बैटिंग की जिम्मेदारी संभालेगा टेस्ट क्रिकेट के अंदर। और ये जो वक्त है इसके में सिर्फ एक टेस्ट मैच का गैप है। अब देखते हैं कि सरफराज अपनी खोई हुई फॉर्म, खोया हुआ मुकाम वापस हासिल कर पाते हैं या फिर अगले मैच के बाद फिनी टेस्ट के लिए रिजवान के लिए टीम में दरवाजे खुल जाते हैं।